के बंगले को लेकर देखिए बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने से ही साफ साफ इनकार कर दिया था, पर अब उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखकर एक मांग रख दी है और ये कहा है कि अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो वो बंगला खाली कर देंगी। अब वो मांग आखिर क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड छोड़ने को तैयार, सरकार से पत्र लिखकर की अनोखी मांग। लालू प्रसाद के लिए बनाए अलग से कमरा, कमरा बनने के बाद ही खाली करेंगी बंगला। बोला कर खाली कर रहा है, कौन बोला हम नहीं खाली करेंगे। अब तक 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली नहीं करने की जिद पर अड़ी पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अपना फैसला बदल लिया है। अब वो अपने नए आवंटित बंगले 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने को तैयार है, पर इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र लिखकर लालू प्रसाद के लिए नए बंगले में अलग से एक कमरे की मांग की है। पत्र में लिखा गया है कि लालू प्रसाद को इंफेक्शन का खतरा है। डॉक्टर ने उन्हें परिवार से अलग रहने की सलाह दी है। नए बंगले में अलग से कमरा होगा तभी शिफ्ट करेंगे। उसके प्रति गंभीरता जरूरी है और बचाव भी जरूरी है। उस बाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समय उन्हें अलग से सुरक्षित किया गया था। तो थाड़ी रोड में तो कुछ बनाना था सरकार को, जो सरकार बना देगा 2 मिनट नहीं लगेगा। किस बात का देर है, खाली हो जाएगा, क्या मतलब है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि फिलहाल राबड़ी देवी को आवंटित बंगले की संरचना कैसी है। राबड़ी देवी को अलॉट किया गया बंगला 2 मंजिला है। इस बंगले में कुल 6 बड़े बेडरूम हैं। निचली मंजिल पर 4 से 5 कमरे हैं। ऊपरी मंजिल पर भी लगभग इतने ही कमरे हैं। बंगले में शानदार ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, बैठने के लिए बड़ा हॉल, गेस्ट रूम। बंगले में मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन भी किया गया है। बंगले में स्टाफ और सर्वेंट क्वार्टर भी है। यानी राबड़ी देवी को आवंटित बंगला बिहार के कई मंत्रियों के बंगले से भी बड़ा है। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने राबड़ी देवी की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। सरकार के हर मंत्री या हर पदासीन व्यक्ति को सरकार के जो नियम कानून है उसके हिसाब से चलना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर उन्होंने कुछ लिखा है उसमें जो फैक्ट होगा, तथ्य होगा, उसके आधार पर सरकार जरूर फैसला लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार राबड़ी देवी की मांग स्वीकार करती है या फिर नहीं। पर एक बात साफ है कि अब राबड़ी देवी ने बंगला खाली नहीं करने की हट जरूर तोड़ दी है। अब एक तो बात यहाँ पे साफ हो चुकी है कि राबड़ी देवी नहीं चाहती हैं कि अब इस मुद्दे को लेकर के और सियासत हो और किचकिच हो, और इसी कारण से राबड़ी देवी ने ये फैसला लिया है कि वो 10 सर्कुलर रोड को छोड़ेंगी। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त यही है कि 39 हार्डिंग रोड में भी लालू प्रसाद यादव के लिए एक कमरे का निर्माण सरकार द्वारा करा दिया जाए। बिहार की सियासत में 5 देश रत्न मार्ग का बंगला एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को सरकार ने आवंटित कर दिया है, जिसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या आने वाले समय में कहीं निशांत बिहार के उप मुख्यमंत्री तो नहीं बनने वाले हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। मुख्यमंत्री आवास के बाद 5 देश रत्न मार्ग सियासत का दूसरा पावर सेंटर माना जाता है। इस बंगले का सियासी इतिहास पुराना है और एक आध बार छोड़ दें तो इस बंगले में डिप्टी सीएम ही रहते आए हैं। 5 देश रत्न मार्ग में डिप्टी सीएम के रहने की एक लंबी फेहरिस्त है। सुशील मोदी, तेजस्वी यादव 2 बार, तारकिशोर प्रसाद, सम्राट चौधरी 2 बार इस बंगले में रह चुके हैं। जाहिर सी बात है कि इस बंगले का डिप्टी सीएम या मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों से पुराना नाता है। अभी जो वर्तमान के दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री हैं वो पहले से आवंटित अपने आवास में ही रहना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को यह आवास आवंटित करने की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के तहत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय निशांत कुमार जी को यह आवास आवंटित कर दिया गया है। अब निशांत कुमार को जैसे ही ये बंगला आवंटित किया गया, इस बात की चर्चा तेज हो गई है।
कि निशांत की भूमिका सरकार में क्या बदलने वाली है। क्या आने वाले समय में निशांत बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। निशांत की पहले भी चर्चा डिप्टी सीएम बनने की हो रही थी, लेकिन बाद में वो मंत्री बने। लेकिन आने वाले समय में निशांत की भूमिका बदल सकती है, ऐसी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। वो आवास आवंटित किया गया है, क्या डिप्टी सीएम बनेंगे निशांत? डिप्टी सीएम बनने के बाद आवास आवंटित होता है, तब डिप्टी सीएम का आवास होता है। ये आवास उनको मंत्री के रूप में दिया गया है। 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला बिहार की सियासत के लिए बेहद खास है। हालांकि मौजूदा सरकार में दोनों डिप्टी सीएम इस बंगले में रहने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके पीछे उनका तर्क ये है कि वो लंबे समय से अपने बंगले में रहते आए हैं, लेकिन विपक्ष ने इसी बहाने एनडीए की राजनीति पर चुटकी ले ली है। जब से सम्राट चौधरी जी एक अन्य मार्ग और 5 देश रत्न को एक बड़ा कैंपस 15 एकड़ का बना लिया, तब से सम्राट चौधरी की लगातार किरकिरी हो रही थी। और दूसरी तरफ बीजेपी वाले लगातार निशांत कुमार जी का कद छोटा कर रहे थे, कुछ तरह तरह की बातें उनके बारे में बोल रहे थे। अब सम्राट चौधरी जी ने एक तीर से 2 निशान बना लिया। फिलहाल बिहार में बंगले पर राजनीति खूब हो रही है, चाहे 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला हो या फिर 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला। इन दिनों बंगला और बंगले पर जारी सियासी खेल जनता बखूबी देख रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।